देखो, जो बात मैं कहने जा रही हूँ ना, इसके बाद हो सकता है आप मुझे भर-भर के गालियाँ दें, आप मुझे बोलें पाकिस्तान चली जा, तू तो एक नंबर की एंटी नेशनल है और इससे भी ज़्यादा गंदी गालियाँ दें, बट मैं चाहूँगी कि आप मेरी बात को एक बार अपने दिमाग की खिड़की को खोल के सुनो और अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अर्जित ज्ञान को साइड पे रखो। मैं अभी एक किताब पढ़ रही थी रिसेंटली और उसके बाद मैंने रिसर्च किया और मैंने ये जानने की कोशिश की कि जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों चूज़ किया गया, सरदार पटेल को चूज़ क्यों नहीं किया गया। देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी 1946 में, उसमें ये बात सबने बिल्कुल क्लियरली कही थी दैट दे वांटेड सरदार पटेल टू बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन नेहरू जी जो थे उस टाइम बिटर गए। ही वाज लाइक कि नहीं, मैं खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना चाहता हूं, और गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया और गांधी जी के चक्कर में सारी कांग्रेस कोर कमेटी को नेहरू जी को ही एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट अपना समर्थन देना पड़ा। गांधी जी ना उस टाइम ये बात जानते थे कि अगर देश में कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, क्योंकि नेहरू जी की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग थे वो बहुत ज्यादा थे कांग्रेस में, और अगर उनको प्राइम मिनिस्टर ना बनाया जाता तो हो सकता है कांग्रेस के दो टुकड़े हो जाते, जैसे उससे पहले भी हुए थे जब स्वराज पार्टी बनी थी। तो उन्हें ये बात पता थी कि जो आजादी हमें 1947 में मिल रही है, हो सकता है वो आजादी हमें उससे और लेट मिले, या अगर 1947 में आजादी मिल भी जाती है तो नेहरू और सरदार पटेल के अगर दो फैक्शंस हो जाएंगे तो जो सरकार, एक स्टेबल सरकार एक नए देश को चाहिए होती है, वो सरकार हमें शायद ना मिल पाए। इसी के साथ साथ एक एज फैक्टर वाली बात बहुत ज्यादा थी। माननीय सरदार पटेल जी का जो निधन था वो 1950 में ही हो गया था, और नेहरू जी जो थे वो 12 साल तक एज अ कंटिन्यूड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। तो नो डाउट जो एक देश को स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत होती है वो नेहरू जी ने जरूर प्रोवाइड की। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे बट पीओके का क्या, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ें तो पीओके वाला जो मुद्दा है वो 1948 में ही हो गया था। उस टाइम सरदार पटेल जिंदा थे, तो उसको इस नजरिए से देखना जो है आप बंद कर दीजिए। मेरे अपने ओपिनियन में सरदार पटेल ने इस देश के लिए जो किया, शायद वो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी ना कर पाते। लेकिन इसी के साथ साथ मैं नेहरू जी को पूरी तरीके से क्रेडिट देना चाहूंगी कि एज अ कंट्री जिसको 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने इतना लूटा था और उससे पहले मुगलों ने लूटा था, जब वो कंट्री उनके हाथ में दिया गया तो आज हम चाहे नेहरू को भर भर के गालियां देते हैं, बट उनका जो एक जिसे कहते हैं ना आइडियोलॉजी थी इस देश के लिए, वो बहुत बहुत सही थी। आईआईटीज, डैम्स, आईआईएम्स, एम्स, उन्होंने इस देश के लिए सब कुछ किया और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसे उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया।